प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 6 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है सैकड़ों का घर। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले इस पाठ के 3 वीडियो बन चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। आइए इस वीडियो की शुरुआत हम इस प्रश्न से करने जा रहे हैं। आपको गणित मेला की बुक ओपन करना है और ये वाला प्रश्न निकाल लेना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटीज दी हुई है, ये शिक्षकों के लिए है। देखते हैं। दिखाओ और बताओ। कार्डों की एक श्रृंखला बनाना है ताकि प्रत्येक अगला कार्ड पिछले कार्ड के प्रश्न का उत्तर दे। इन कार्डों को कक्षा में बच्चों के बीच बांटना है। एक बच्चा अपने कार्ड को जोर से पढ़ता है और उत्तर देने वाला दूसरा बच्चा अपनी पहचान बताता है। खेल तब समाप्त होता है जब प्रत्येक बच्चा अपने कार्ड का उपयोग करके एक प्रश्न का उत्तर देता है। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास 216 है, यहाँ ऊपर लिखा है। इससे 10 अधिक किसके पास है, ऐसा पूछा जाएगा। अब जिसके पास में मेरे पास 216 है तो 216 से 10 अधिक का कार्ड जिसके पास होगा वो बच्चा कहेगा मेरे पास 226 है। इस प्रकार से कार्ड बटे रहेंगे और फाइनली हम यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जब इस कार्ड में मेरे पास 216 इस प्रकार से हम यहाँ पे 216 लिखते हैं, ये शब्दों में लिखा हुआ है। इससे 10 अधिक मतलब 216 में हम 10 को जोड़ेंगे तो ये आपको अनुमान लगा लेना है बच्चों। तो 216 में हम 10 जोड़ेंगे तो 226 नंबर का कार्ड जिसके पास होगा वो बच्चा कहेगा मेरे पास 226 नंबर का कार्ड है। अब मेरे पास ये है, देखिएगा यहाँ पे ये ब्लॉक्स के माध्यम से संख्या आपको बनाना है। यहाँ पे 100 के 2 ब्लॉक्स हैं, मतलब 2 सैकड़ा, ठीक है ना। 10 के 2 ब्लॉक हैं, मतलब 2 दहाई। और यहाँ पे इकाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इकाई। इस प्रकार से मेरे पास 226 जो है वो संख्या है। अगला कार्ड जो होगा ये होगा और उसी में नीचे प्रश्न रहेगा। तो ये वाला जो कार्ड रहेगा जिस बच्चे के पास में, तो वो ये कहेगा मेरे पास में ये कार्ड है। कार्ड एक दूसरे से क्या रहेंगे, वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और इस कार्ड में यदि प्रश्न है तो इस कार्ड में उत्तर होगा। तो ये वाला कार्ड वाला बच्चा उठेगा और वो बोलेगा मेरे पास में है। अब नीचे ही प्रश्न है, 308 किसके पास में है, 308 किसके पास में है। तो इस प्रकार से ये दोनों कार्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इससे रिलेट करता हुआ एक अलग कार्ड होगा। अब देखिएगा, मेरे पास 308 है तो इससे रिलेट ये वाला कार्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये कार्ड जिसके पास में रहेगा वो बच्चा कहेगा मेरे पास 308 है, यहां लिखा तो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 308 इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब किसके पास में, अब यहाँ पे देखिएगा संख्या रेखा में एक पैटर्न है, 400 410 और यहाँ पे क्या आएगा 420। अब यही बच्चा प्रश्न कर देगा क्लास के बच्चों से कि किसके पास 420 है। अब देखिएगा, अब मेरे पास 4 सैकड़ा मतलब सैकड़े में 4, 2 दहाई और 0 इकाई। तो ये वाला जो कार्ड है वो इससे रिलेट कर रहा है। तो ये कार्ड जिस बच्चे के पास में रहेगा वो बच्चा बोलेगा मेरे पास 4 सैकड़ा 2 दहाई और 0 इकाई है। अब इसी में प्रश्न है यह किसके पास में है। अब देखिएगा, यहां पर 1 सैकड़ा है, 1 दहाई है और 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इकाई है। तो यहां से 117 किसके पास है, तो इससे रिलेट अगला कार्ड रहेगा। तो इस प्रकार से हमको कार्ड का निर्माण करना है और क्लास में इस खेल को जारी रखना है। और इस खेल को कब तक जारी रखना है, प्रत्येक बच्चा अपने कार्ड का उपयोग करके एक प्रश्न का उत्तर दे देता है तब तक। तो साथियों, इस प्रश्न को ऐसे कंप्लीट करना था। अब हम इस आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए तुलना करें कि किसके पास अधिक लड्डू है
और इसे उचित रूप से अधिक, मतलब अधिक के लिए ये वाला चिन्ह है, और या से कम मतलब कम के लिए ये वाला चिन्ह है का उपयोग करके दिखाएं। 487 लड्डू 423 लड्डुओं से अधिक है, बिल्कुल सही है। मगर यहां पे देखिएगा 423 में जो चिन्ह लगा है ये तो अधिक का लगा है, तो यहां पे अब और अधिक का चिन्ह लगा है यहां पे, और फिर उसके बाद में 487 संख्या लिखी हुई है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 423 अधिक है 487 से, चिन्ह के अनुसार बता रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। तो यहां पे चिन्ह की पहचान हम कैसे रखेंगे कि चिन्ह का मुंह किधर खुला हुआ रहेगा। देखिएगा इसमें लिखा है चिन्ह का खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की ओर होता है, मगर यहाँ पे नहीं है, तो ये हमको ध्यान रखना है, और यही जो है ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। इसको यदि इस चिन्ह का मुंह मान लीजिए बाईं ओर है तो ये अधिक को दर्शाएगा, और मान लीजिए इस चिन्ह का मुंह दाहिनी ओर है तो ये कम को दर्शाएगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां पे देखिएगा इसी प्रश्न को, 423 लड्डू 487 लड्डू से कम है, तो ये रहा कम का चिन्ह, ये लग गया 423 487 से कम है। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलेगा। अब यहाँ पे प्रश्न है, अब 321 और 231 की तुलना कीजिए। तुलना करना है, तो तुलना हम संख्याओं में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सैकड़े के स्थान से अंकों की तुलना पहले करते हैं। यदि सैकड़े का अंक छोटा बड़ा है, यदि बड़ा है तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। यदि मान लीजिए सैकड़े के अंक मान लीजिए समान है, तो फिर हम दहाई के अंकों से तुलना करते हैं उस संख्या की कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यदि मान लो सैकड़ा और दहाई का अंक भी समान है, तो फिर हम इकाई के अंकों से तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है ना। अब 321 और 231 की तुलना कीजिए। देखिए 3 सैकड़ा और यहाँ पर 2 सैकड़े से अधिक है, तो 321 में 3 सैकड़ा और 231 में सिर्फ 2 ही सैकड़ा है, तो यहाँ पर तो 3 सैकड़ा 2 सैकड़ा से क्या है अधिक है। तो क्या संख्याओं के अन्य अंक यहाँ मायने रखते हैं? नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर 321 अधिक है 231 से। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हो आप, अधिक का चिन्ह लग गया है, क्योंकि यहाँ पे उनके सैकड़े के अंक से ही ये क्लियर हो गया कि कौन सी संख्या बड़ी है या अधिक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 3 सैकड़े हैं और यहाँ पर 2 ही सैकड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर 3 सैकड़े अधिक होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 321 अधिक है 231 से, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम 209 की तुलना 290 से कर रहे हैं। अब चूंकि 209 और 290 में सैकड़े के स्थान पे 2 सैकड़ा ही है, ठीक ना। फिर हम इसमें दहाई में देखते हैं। चूंकि दहाई में तो कुछ नहीं है, मात्र इकाई में सिर्फ क्या है, यहाँ पे 9 इकाई है और यहाँ पे 9 दहाई है। तो देखो दोनों संख्याओं में 2 सैकड़े हैं, मैंने पहले बताया, लेकिन 9 इकाई 9 दहाई से कम है। 9 इकाई और यहाँ पे 9 दहाई है, तो 9 इकाई जो है ये 9 दहाई से कम है, इसलिए 290 से कम है, ठीक है ना। कैसे देखते हैं, यहां पर हम इसको चित्र के माध्यम से भी देखते हैं, ब्लॉक्स के माध्यम से। 209 संख्या में यहाँ पे भी जो है 2 सैकड़े हैं और यहाँ पर दहाई कुछ भी नहीं है, इकाई सिर्फ 9 है। और यहाँ पे देखिएगा 2 सैकड़े हैं, मगर यहाँ पर दहाई आप देख रहे हैं, दहाई 9 है, तो 9 इकाई से 9 दहाई आप देख रहे हो, 9 इकाई जो है 9 दहाई से क्या है, कम है। इस प्रकार से 209 कम है 290 से। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को समझे।
अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। आइए करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए और उचित रूप से अधिक और कम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। 199 और 201 की यहाँ पे हमको तुलना करना है। चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सैकड़े में यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 सैकड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा से क्या है, कम है। तो यहीं पे क्लियर हो गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 सैकड़ा है, तो भैया 1 सैकड़ा कम होगा ना 2 सैकड़े से। तो यहाँ पर 199 201 से क्या है, कम है। तो देखो 199 201 से क्या है, कम है। हम यहाँ पे कम लिख देंगे और यहाँ पे जो है कम का चिन्ह लगा देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 285 और 275 में हमको तुलना करना है। तो 285 और 275 में हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके यहाँ पे भी 2 सैकड़े हैं और यहाँ पे भी 2 सैकड़े हैं। फिर हम दहाई के अंकों को देखते हैं, जब ये बराबर हो गए तो यहाँ पे दहाई में 8 दहाई है और 7 दहाई है। तो 8 दहाई 7 दहाई से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे यही चीज क्लियर हो गई कि 285 275 से अधिक है। तो यहाँ पे अधिक का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे हम अधिक लिख देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे आपको सोचना है, सोचिए और मिलान कीजिए। चलिएगा, इसको बड़े ध्यान से देखिए। अब सोचना है 325 अधिक है 235 से। क्यों? क्योंकि 325 में 3 सैकड़े हैं और 235 में 2 सैकड़े हैं। तो स्वाभाविक सी बात है 325 अधिक है 235 से। तो यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया गया कि 325 235 से अधिक क्यों है। तो हमको ऐसे मिलान करना है। अब यहाँ पे 235 कम है 523 से। क्यों कम है? क्योंकि 235 में सिर्फ 2 सैकड़े हैं और 523 में 5 सैकड़े हैं, इसलिए 235 कम है 523 से। यहाँ पे इसका कारण स्पष्ट है, इसको आपको इससे मिलान करना है। अब यहाँ पे देखिएगा 157 क्या लिखा है वहां पे, 157 अधिक है 153 से। क्योंकि अब देखिएगा 157 153 दोनों में 1 सैकड़ा है, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी, और 5 दहाई है, यहाँ भी 5 दहाई, यहाँ भी 5 दहाई है। 157 में 7 इकाई है, देखो यहाँ 7 इकाई है, और 153 में 3 इकाई है, ये 3 इकाई है। तो 7 इकाई जो है वो अधिक होंगी 3 इकाई से, इसलिए 157 जो संख्या है वो 153 से क्या होगी, अधिक होगी या बड़ी भी होगी, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक कंप्लीट होता है। अब यहां पे देखिएगा अगला प्रश्न है 432 अधिक है 423 से। क्यों? देखिएगा 432 और 423 दोनों में 4 सैकड़े हैं, दोनों में 4 सैकड़े हैं। 432 में 3 दहाई है और 423 में 2 दहाई है। तो भैया 3 दहाई 2 दहाई से अधिक होंगी ना, इसलिए 432 423 से क्या है, अधिक है, और इसको हम इससे मिला देंगे। चलिएगा 329 कम है 392 से। क्योंकि कारण सामने दिया है 329, यहां देखिएगा ये 329 और 392 दोनों में 3-3 सैकड़े हैं। 329 में 2 दहाई है और 392 में 9 दहाई है। तो यहाँ पे स्पष्ट यही से हो जाता है कि 329 392 से क्या है, कम है। तो हम इसको मिला देंगे सबसे नीचे वाले, इस प्रकार से इसको हम और कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार सबसे नीचे ले जाएंगे इसको यहां से, ये ठीक है ना। अब 110 अधिक है 11 से। क्योंकि चलिए 110 जो है वो 11 से क्या है, अधिक है। तो 110 में 1 सैकड़ा है और 11 में कोई सैकड़ा नहीं है,
तो 11 में कोई सैकड़ा नहीं, मतलब शून्य है। इसका मतलब 110 जो है वो 11 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इसको फाइनली हम इससे मिला देंगे। तो यहां पर यदि संख्या अधिक है या संख्या कम है तो क्यों है, उसका कारण यहां सामने है, और उसको आपको यहां पर बाएं से दाएं की ओर मिलान करना था। अब प्रश्न क्रमांक अगला, प्रत्येक पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। प्रत्येक पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। 374, 473, 347 और 437। अब यहां पे देखिएगा, सैकड़े में यहां पे 4 है और यहां पे 4 है, तो सबसे बड़े हो गए। अब छोटे में देखते हैं, यहां पे 3 सैकड़ा, यहां पे भी 3 सैकड़ा है। अब यहां दोनों में हमको तुलना करना है, क्योंकि ये दोनों की अपेक्षा ये दो संख्याएं जो छोटी हैं, क्योंकि इनके सैकड़े के जो अंक है वो 3-3 है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि यहां पर दहाई में 7 है और यहां पर दहाई में 4 है, तो छोटी कौन सी हुई, 347 हुई, क्योंकि इसके दहाई में 4 है और इसके दहाई में 7 दहाई है, तो 7 दहाई से 4 दहाई कम होंगी। तो यहां पर हमको सबसे छोटी संख्या में यहां पर इस प्रकार से हम गोला लगा देंगे। अब प्रश्न क्रमांक ख में देखिए, 239, 123 और 321 और 456। तो सबसे पहले हम जिस संख्या के सैकड़े में सबसे छोटी संख्या लिखी रहेगी वही हम पहले ढूंढेंगे। तो यहां देख रहे हैं चारों संख्याओं में इस संख्या में सैकड़े में 1 है, तो सभी संख्याओं की तुलना में इसके सैकड़े में 1 है, इसलिए सभी संख्याओं से 123 जो संख्या है वो छोटी होगी। बाकी सब में 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा और 4 सैकड़ा है, तो यहां से स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। लीजिए, 466, 437, 439, 447 और 483। तो हम देख रहे हैं सभी के सैकड़े में 4 है, सभी संख्याओं के। अब यहां पे हम देखते हैं दहाई में, तो इसमें दहाई में 6 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 8 है। तो यही स्पष्ट हो जाता है, जब यहां पे चारों संख्याओं की अपेक्षा 443 में दहाई का अंक यहां पर देख रहे हैं आप 8 है, इसलिए सभी संख्याओं की तुलना में 483 जो संख्या है वो सबसे बड़ी होगी। प्रश्न क्रमांक ख, 464, 387, 123, 256 और 348। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो 464 जो संख्या है इसमें सबसे ज्यादा सैकड़ा 4 है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। अब प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिए। किसी भी अंक को दोहराए बिना 3, 4 और 2 का उपयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाइए। सबसे बड़ी संख्या को लाल। चलिए सबसे पहले बड़ी संख्या बना देते हैं। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी, 4, 3 और 2, ठीक है ना। तो ये बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई ये बड़ी संख्या। इस प्रकार से हमने यहां पर बड़ी संख्या बना दिया, ठीक है ना, 432। और सबसे छोटी को पीले रंग से, लीजिए पीले रंग से लिख देते हैं हम, तो उल्टा कर देंगे, 2, 3 और 4। तो ये हो गई छोटी संख्या। क्या हो गई ये, छोटी संख्या। अब देखिएगा कैसे, यदि हम बड़ी संख्या बना रहे हैं तो तीनों अंक में से हमको जो बड़ा अंक होगा उसको सैकड़े के स्थान पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उससे जो छोटा होगा उसको दहाई पे, फिर उससे जो छोटा होगा उसको इकाई में। अब यदि छोटी बनानी हो तो भैया सैकड़े में सबसे छोटा अंक रखना है, 2 रखना है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4। तो सबसे छोटी संख्या 234 और सबसे बड़ी संख्या 432। अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6। अब
3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाइए जहां आप अंकों को दोहरा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से। चलिए अब यहां पे आपको संख्या जो बनानी है वो 3 अंकों की ही बनानी है, मगर आप यहां पे दोहरा सकते हैं, चलेगा। तो यहां पे बंधन नहीं है, आपको यहां पर लाल रंग का प्रयोग करना है सबसे बड़ी संख्या के लिए। तो मान लीजिए यहां पर मैं 4 को 3 बार दोहराता हूं तो सबसे बड़ी संख्या यहां पे 444 प्राप्त होती है। इस प्रकार मैं यहां पर बड़ी संख्या यहां पे लिख देता हूं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये अब चूंकि मैंने यहाँ पे संख्या में अंकों को दोहराया और यहाँ पे कहा ही गया है कि आप अंकों को दोहरा सकते हैं। अब पीले रंग से मैं छोटी संख्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 और 2, तो 3 बार 2 लिख देता हूं, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाती है यदि हम अंकों को दोहराते हैं तो। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। 222 छोटी संख्या और 444 सबसे बड़ी संख्या। अब अगला प्रश्न है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित संख्याओं को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटी हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, 456, 389, 207 और यहाँ पे 99 और 110। तो इनमें से सबसे छोटी क्या है? तो यहाँ पर 99 में सैकड़ा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सबसे छोटी तो पहले यही हो जाएगी इस प्रकार से। तो हम 99 को लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 99 के बाद देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या है तो किसका सैकड़े में सबसे कम अंक है, तो वो है 110, क्योंकि हम यहीं से तुलना करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 110 लिख देंगे। हम इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर 110 के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सैकड़े में 2 है, उधर 3 उधर 4 है, तो हम यहाँ पर 207, हम यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते जाएंगे 207। इसके बाद में यहाँ पर सैकड़े में 3 है तो चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 389 लिख देंगे, फिर चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर सैकड़े में 4 है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आप इधर देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या और लास्ट में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, इसको कहते हैं बढ़ता क्रम, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक ख क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लीजिए, अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 अंक की भी संख्या है, 3 अंकों की भी संख्या है, तो 67, 376, 294, 249 और 494। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसके सैकड़े में सबसे बड़ा अंक है, और वो है ये है 494। तो चूंकि हमको बड़ी से छोटी की ओर चलना है तो हम 494 जो है हम यहाँ पर पहले लिखेंगे और ये वाला अधिक वाला चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसके सैकड़े में 4 के बाद में 4 से कम, उसके सैकड़े में कौन सा अंक है, वो है 3 है। तो यहाँ पे 376 क्या लिखेंगे हम? 376 लिख देंगे। अब 376 के बाद में 294 और 249 दोनों में सैकड़े सेम हैं, तो अब हम दहाई से तुलना कर देंगे कि कौन बड़ा है। यहाँ 9 दहाई है और यहाँ पर 4 दहाई है, तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर 294 249 से क्या है, अधिक है। तो हम यहाँ पर पहले 294 लिख देंगे और अधिक का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम 249 लिख देंगे और 249 के बाद में फिर हम अधिक का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे 2 अंक की संख्या बच गई 67। इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या हमने पहले लिख दिया और यहाँ पर सबसे छोटी 67 लिख दिया। इसी क्रम को हम यहाँ पे कहते हैं घटता हुआ क्रम, जो सबसे बड़ी से छोटी क्रम की ओर यहाँ पर व्यवस्थित किया गया आपके सामने। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आपका गणित मेला का पाठ 3 यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ के कुल 4 वीडियो बने हैं और वो लगातार इस प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। इन वीडियो को आपको 1 बार 2 बार 3 बार देखना है, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।